बॉब लैंजा बॉस्टन के एक वर्किंग क्लास परिवार से हैं। आज वो मैसाचुसेट्स के एक आइलैंड के मालिक हैं और एक विशाल कंपाउंड में रहते हैं जिसका एक हिस्सा उनका घर है और दूसरा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के उनके करियर की देन है। ये एक ब्रोंटोसॉरस की फीमर बोन है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं इसे क्लोन करने वाला हूं, और मैं कहता हूं कि क्लोनिंग के लिए पत्थर नहीं, एक जिंदा सेल चाहिए। पिछले दशक के दौरान बॉब ने बड़ी कामयाबी के साथ चूहों, गायों, बिल्लियों, कुत्तों, शूकरों, भेड़ों और घोड़ों को क्लोन किया है। 2001 में वो साउथ ईस्ट एशिया के गावर नाम के एक एक्सटिंक्ट बैल को रिजरेक्ट करने में कामयाब रहे थे, जिसमें सरोगेट मदर के तौर पर एक अमेरिकन गाय का इस्तेमाल किया गया था। सबने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि एक स्पीसीज की क्लोनिंग के लिए दूसरी स्पीसीज का अंडा काम नहीं आ सकता, पर मेरा ख्याल था कि इस तरह की क्लोनिंग पॉसिबल है। मैंने एक गाय की खाल से कुछ सेल्स को लेकर उनके डीएनए को एक साधारण गाय के अंडे में डाल दिया, जिससे गाय के कुछ एम्ब्रियोज तैयार हो गए। फिर मैंने उन्हें आयोवा भेज दिया, जहां उन्हें एक साधारण गाय में इम्प्लांट कर दिया गया। 10 महीने बाद उस गाय से गाय का एक प्यारा सा बछड़ा पैदा हुआ जो दिखने में रेंडियर के बच्चे जैसा लगता था। पर जो चीज बॉब को प्यारी लगती है, दूसरे उसी से डरते हैं। क्लोनिंग के विरोधी कहते हैं कि वो ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉब ऐसा नहीं समझते। क्लोनिंग कोई इतनी अजीब चीज नहीं है। लोग हजारों सालों से पौधों को क्लोन करते आ रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक पौधे की क्लिपिंग लेकर उसके जेनेटिक मटेरियल में थोड़े से न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे, फिर उसे जमीन में लगाना होगा ताकि एक बिल्कुल नया पौधा क्लोन हो सके। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें एक औरत अपने मरे हुए पति को जन्म देकर दुनिया में वापस ला सके, या एक आदमी अपनी मां को जिंदा करके अपनी बेटी की तरफ पालता हो। अगर हमारे पास किसी मरे हुए इंसान का एक जिंदा सेल हो तो हम कम से कम थियरी में उसे क्लोन कर सकते हैं। हमने 2 साल पहले एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें हमने दिखाया था कि अब हम वाकई इंसानी एम्ब्रियोज पैदा कर सकते हैं जो जेनेटिकली आम एम्ब्रियोज जैसे ही होंगे। पर इंसान को क्लोन करने के लिए हमें वैसे ही किसी एम्ब्रियो को एक सरोगेट मदर के यूटेरस में इम्प्लांट करना होगा, लेकिन ऐसा करना अनएथिकल माना जाता है। इसलिए ये साफ नहीं हो पा रहा कि उनसे इंसानों को क्लोन कर सकते हैं या नहीं। समाज ने बड़ी सख्ती से रिप्रोडक्शन ह्यूमन क्लोनिंग को नकार दिया है। ऐसे माहौल में जेनेटिसिस्ट्स को अपनी रिसर्च करने के लिए फंड जुटाने में भी जबरदस्त मुश्किल हो रही है। साथ ही इसके लिए मटेरियल की भी कमी है। ह्यूमन क्लोनिंग में अंडों की सप्लाई एक बड़ी परेशानी है। हम चूहे या गाय के हजारों नहीं तो सैकड़ों अंडे आसानी से पा सकते हैं। कसाई खाने में $1 के हिसाब से गाय के हजारों अंडे मिल जाएंगे, पर इंसान के 5 अंडों के लिए 1 साल भी कम पड़ता है। अगर अंडे मिल भी जाएं तो भी ह्यूमन क्लोनिंग को परफेक्ट करने के लिए सैकड़ों प्रेगनेंसीज की जरूरत होगी। एक ऐसी प्रोसेस जिससे पैदा होने वाले कई बच्चों में बहुत ही भयंकर जेनेटिक डैमेज भी हो सकती है। यूं समझ लीजिए कि आपके बच्चे को क्लोन करना उसे एक ऐसे रॉकेट में भेजने जैसा होगा जो कभी भी फट सकता है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसानों को क्लोन करना गैर कानूनी नहीं है। एक दिन एक रोग साइंटिस्ट इसमें कामयाब भी हो जाएगा। पर एक इंसान को क्लोन करना ऐसा नहीं है जैसे आप उसकी नकल बना रहे हो। कई लोग जो पालतू जानवर रखते हैं अक्सर उन्हें क्लोन करना चाहते हैं, पर ये भी चाहते हैं कि उनकी पीठ फ्लफी हो, और मैं उन्हें समझाता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। असल में हमने सिर्फ एक ही गाय के एक ही सेल से उनके पूरे झुंड क्लोन किए हैं, और उन्होंने इंसानों की ही तरह एक पूरी हायरार्की विकसित कर ली है, जिनमें कुछ काफी डरपोक हैं और कुछ बहुत ही आक्रामक। क्लोन किए हुए जानवर अपने बिहेवियर पैटर्न्स बना लेते हैं और उन पर माहौल का काफी गहरा असर होता है। मान लीजिए हमें फैसला करते हैं कि आइंस्टाइन के बालों से उनका डीएनए लेकर कुछ नए आइंस्टाइन बनाएं। लेकिन वो क्लोन्स वो व्यक्ति नहीं होंगे जिसने E=mc² लिखा था। उनमें से हर क्लोन की अपनी अलग पर्सनालिटी होगी जिसे उसका माहौल तय करेगा। क्लोन्स उन एक जैसे जुड़वा बच्चों की तरह हैं जो कई सालों के अंतर से पैदा हुए हों। वो एक जैसे तो हो सकते हैं पर एक ही नहीं होंगे। मौत के बाद जिंदा करने का मतलब मरने वालों के लिए नया शरीर तैयार करना नहीं, बल्कि उसे रिजरेक्ट करना है।